अगर आपको जेन्युइनली एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनना है ना, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको लाइक करें, आपको रिस्पेक्ट करें, जेन्युइनली वो आपसे बात करने के लिए आए, इफ यू वांट टू बिकम अट्रैक्टिव, देन यू हैव टू सी दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ एकदम डिटेल में बताऊंगी कि कैसे वो चीज पॉसिबल हो सकती है। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है बाकी वीडियोस में जो लोग बता रहे हैं ना, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाली। बाकी वीडियोस में आपको लोग बता रहे होंगे कि यू हैव टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, या फिर अपना ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करो, खुद से प्यार करना सीखो, वगैरह वगैरह। बट ये चीज अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ 10% मैटर करती है, इससे ज्यादा ये चीज मैटर नहीं करती। क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत सारे लड़के देखे हैं जो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, जिनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, एंड दे वुड शो लाइक कि उनको बहुत प्यार है अपने आप से, बट उनकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अदर पर्सन इज जीरो। कुछ चीजें हैं जो मैटर करती हैं व्हेन यू जेन्युइनली वांट पीपल टू लाइक यू, व्हेन यू जेन्युइनली वांट कि लोग आपसे बात करना चाहें, इफ यू वांट दैट ऑरा, दैट करिश्मा ऑफ यू। क्योंकि ना ये चीज हर कोई नहीं करता। जो इंसान ये चीज कर लेता है ना, वही इंसान इस रेस में आगे बढ़ पाता है। अदरवाइज यू बिकम लाइक मीडियोकर, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही आप हो जाओगे। वो जो करिश्मा, वो जो ऑरा होता है ना, वो वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही रेयर मिलते हैं, जिनसे हर कोई बात करना चाहता है। एंड जब तक आप दूसरे इंसान के प्रति सेंसिटिव नहीं होगे ना, तब तक आपको कोई लाइक कर ही नहीं सकता। आप चाहे जो मर्जी पहन लो, जितनी मर्जी आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे अपनी काम कर लो, जब तक वो सेंसिटिविटी नहीं आएगी आपके अंदर दूसरों के प्रति, तब तक आपको कोई लाइक नहीं करेगा। अगर कोई आपको लाइक कर रहा है तो बहुत टेम्पररी होगा। भले आप बाहर से ना ऐसा सोचो, बट अंदर से आप भीख मांगते रह जाओगे कि प्लीज मुझे लाइक करो, प्लीज मुझसे बात करो, एंड बाहर से आप बहुत कूल बन रहे होगे। विच ब्रिंग्स मी टू माई फर्स्ट पॉइंट, विच इज डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स अदर्स। नाउ सेंसिटिविटी हम दूसरों के प्रति लाएं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दैट यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन। अब आप बोलोगे स्वाति इंपॉर्टेंस तो हमें देना आता है, ये तो बहुत सिंपल है इंपॉर्टेंस देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं, आपको इंपॉर्टेंस देना नहीं आता। इंपॉर्टेंस देने में और चेप होने में बहुत डिफरेंस होता है। आप चाहे कितना मर्जी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर लो, लेकिन अगर आपकी टोन में वो चेपनेस होगी ना, वो चेपनेस दिख जाती है भाई इंसान को सामने वाले। एंड यू नो हाउ इट शोज। आप ना एक्साइटेड होके बात कर रहे हो, या फिर आप है ना बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, या फिर आप हंस हंस के बात कर रहे हो, हाँ हाँ हंस हंस के, हर चीज में आपको हंसी आ रही है, मतलब खुद के जोक्स पे आपको हंसी आ रही है। सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड भी नहीं हो रहा, बट इतने ज्यादा ऑब्सेस हो रहे हो सामने वाले के लिए कि आप उसको इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, यू हैव टू बी काम। सबसे पहले पेशेंस डेवलप करो अपने अंदर। वो पेशेंस कैसे आएगा? वो पेशेंस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, जब आप दूसरों से बात करोगे एंड यू विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दैट, एंड इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि एक नया वायरिंग हो रहा है आपके माइंड में, सो इट विल टेक सम टाइम, बट इवेंचुअली आई एम टेलिंग यू इट विल कम। एंड इट्स नॉट अबाउट स्पीकिंग फास्ट एंड स्लो, इट्स अबाउट being in the present moment and listening to that person carefully and not be in your own head। जब आप खुद के ही हेड में खुद से ही बातें कर रहे होते हो ना, तब आती हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। आप बजाय प्रेजेंट मोमेंट के रहने के, बजाय सामने वाले इंसान को सुनने के, अंडरस्टैंड करने के, आप अपने ही अंदर होते हो व्हेन यू आर कन्वर्सिंग। कभी नोट करना, इसीलिए होती है ये प्रॉब्लम। सो यू हैव टू प्रैक्टिस बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। उसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। रोज सुबह एटलीस्ट 2 मिनट से स्टार्ट करो, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, दैट इज इट। बस इतना सा करने की प्रैक्टिस करो हर दिन, एंड यू विल सी अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे यू कम्युनिकेट विद अदर्स। पॉइंट नंबर 2 इज स्टॉप बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम। ओ गॉड, मैं कितना एम्फेसाइज करूं इस चीज पे। जब भी वो इंसान आपको कॉल करता है, आप तुरंत फोन उठा लेते हो। अगर वो आपको टेक्स्ट करता है, आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो। अरे आपके पास इतना वेला टाइम है कि आप बस वेट ही कर रहे थे। आई रियली गेट सो पिस्ड ऑफ कि अगर मैं किसी इंसान को मैसेज कर रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ इमीडिएटली उसको मैसेज आता है, अरे भाई एज इफ दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर माई मैसेज। डोंट डू दैट। उससे ऐसा लगता है कि इट डजंट गिव अ गुड एनर्जी टू द अदर पर्सन। ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि यार ये बंदा कितना फ्री है, ये बंदा कितना वेला है अपनी लाइफ में, एंड नोबडी रियली वांट्स हिम, इसलिए वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। नॉट एग्जैक्टली, बट ऐसा ही मैसेज जाता है यार। जैसे अभी अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड अ पर्सन इज मैसेजिंग मी कि आर यू फ्री
Can I call you right now? I'm not going to be replying to him because मुझे पता है I'm recording a video right away. And I have never spoken to that person before and I really want to speak to this person क्योंकि मुझे उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा था. But still I would not reply because मुझे पता है ना मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं. वेट कर सकता है वो 10-15 मिनट और नहीं कर सकता तो गो टू हेल. यू हैव टू, दिस इज ऑल्सो यू हैव टू लर्न कि चाहे आपको सामने वाला इंसान कितना भी अच्छा लग रहा हो भाई, लेकिन आपकी प्रायोरिटी है. अगर वो इंसान इतना भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, यू इफ दैट पर्सन वांट्स यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम ओनली, देन दैट पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू. क्योंकि जो स्पेस वाली चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. यू हैव टू गिव स्पेस टू द अदर पर्सन एंड लाइकवाइज you also need space for yourself. So don't be available all the time for every single person. Learn to say no or give some time before responding. Point number 3 is improve the content of your talk. किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने का एक मेजर पार्ट है कि आप क्या बात कर रहे हो उनसे. Yes, curiosity is important, but what are you curious about? किस चीज के बारे में बात कर रहे हो आप? अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स से उसको बोलते हो कि यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल और यू हैव gorgeous hair or beautiful eyes, these are so shallow compliments I'm telling you. क्योंकि यार ये सब तो हर कोई इंसान देता है ना. आप सोचो उस इंसान ने कितनी बार कितनी लड़कियों को, ये मैं अभी लड़कों के केस में बता रही हूँ कि कितनी बार कितनी लड़कियों को उस इंसान ने सेम ही कॉम्प्लीमेंट दिया होगा. तो क्या ऐसी चीज करी उसने जो अलग से है? तो कोई क्यों लाइक करेगा ना आपको? आपने अपना दिमाग लगाया थोड़ा सा भी बोलने से पहले? नहीं. एंड लड़कियों के केस में आप क्या करते हो, जब भी आप बात कर रहे होते हो तो आप सारी कहानी अपनी गा देते हो उस इंसान के सामने. लाइक यू स्टार्ट टॉकिंग सो मच, आप अपना सारा पास्ट का ट्रॉमा उसके ऊपर डाल देते हो कि वो इंसान इतना पिस ऑफ हो जाता है कि वो नेक्स्ट टाइम आपसे बात करने से पहले 100 बार सोचेगा. जस्ट बिकॉज यू आर प्रिटी इट डजंट मीन कि वो इंसान आपके साथ में रहेगा. यू हैव टू हील योरसेल्फ फर्स्ट. अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हो ना उस इंसान के साथ में, इट्स नॉट राइट. डोंट टॉक अबाउट योर पास्ट रिलेशनशिप्स और आपके पापा आपके साथ में कितना बुरा बिहेव करते हैं या आपकी मम्मा आपके साथ में कितना बुरा बिहेव करती है. डोंट टॉक अप ऑल दीज शिट एंड फॉर गॉड सेक प्लीज गेट सम बेटर क्वेश्चंस. अगर आपके पास नहीं है ना तो एक लिस्ट बनाओ यार, एक लिस्ट बनाओ क्वेश्चंस की. ये क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये सब क्वेश्चंस आपको जेन्युइनली पूछने हैं उस इंसान को जानने के लिए. पहले मैं ऐसे करती थी, लिटरली मैंने ऐसे किया है. मेरे फोन में एक लिस्ट होती थी जो मुझे पूछना है उस इंसान से क्वेश्चंस. इफ यू वांट आई कैन शेयर दैट लिस्ट विद यू, या फिर मैं एक जेन्युइन लिंक शेयर कर दूंगी जिससे कि आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में किस टाइप से बातें करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू नीड टू नो अबाउट दैट पर्सन. आप उसके कैरेक्टर पे उसको कॉम्प्लीमेंट करो, आप उसकी वैल्यूज पे उसको कॉम्प्लीमेंट करो जानने के बाद. नॉट जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यूज आपसे मैच करती हो. अगर नहीं करती तो मत करो. इट्स नॉट नेसेसरी दैट आपको हर इंसान को लाइक करना है. हो सकता है आपकी पर्सनैलिटीज बहुत ज्यादा डिफरेंट हो एंड उस केस में यू कैन लेट दैट पर्सन गो. इट इज कम्प्लीटली ओके. एंड पता है जब आप ऐसा करोगे ना तो वो बंदा खुद ही आपके पास में खींचा चला आएगा एंड तब आपको मना करना पड़ेगा कि नहीं यार, our personalities are different, so I cannot be with you. Have those guts to say no to the person you started liking initially, but after talking to them you got to know कि यार इसके साथ मेरी नहीं बनने वाली. आपको पता चल जाता है. So don't jump into a relationship if you know that you guys are not compatible. That way the power will always be with you. Point number 4 is shift your energy from external to internal by stopping to compromise in your life. मतलब आपकी लाइफ में अगर आप किसी भी एरिया में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर वॉइस, इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर कंटेंट ऑफ स्पीच. सो बिफोर ट्राइंग टू मेक अदर्स ऑब्सेस्ड विद यू, यू हैव टू फर्स्ट जेन्युइनली आस्क योरसेल्फ, am I really happy? Am I really happy in my job? Am I really happy with my financial conditions? क्या मेरी हेल्थ ठीक है? कैसे थॉट्स आते हैं मुझे? अगर आपकी लाइफ का एक भी एरिया ऐसा है ना जिससे आप खुश नहीं हो, तो फर्स्ट यू हैव टू वर्क ऑन दैट. आई एम टेलिंग यू, अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो आप सबकॉन्शियसली दूसरा इंसान अपनी लाइफ में इसलिए चाहते हो ताकि एक जो एरिया आपका हील्ड नहीं है वो उसकी खुशी को रिप्लेस कर सके. मतलब आप वहां से खुशी नहीं मिल रही, सपोज आपको अपने जॉब से खुशी नहीं मिल रही, तो आप चाहोगे कि अब आपकी सारी खुशी उस इंसान पे डिपेंडेंट हो जाएगी कि यार एक तो ठीक है ये चीज सही नहीं है तो आई विल डिराइव माई हैप्पीनेस फ्रॉम दिस पर्सन. You will use that person to make you happy. And वो इंसान तो वो चीज करेगा नहीं, उल्टा वो और भाग जाएगा आपसे.
तो फर्स्ट यू हैव टू हील योर एस्पेक्ट्स, लाइक वेयर एवर यू आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम, आपको पहले वो हील करना है। और जब वो हील होगा तो आई एम टेलिंग यू 50 to 60% से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स तो आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। फिर आपको इतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होगी किसी से बात करने के लिए या किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। नहीं, आपका ऑरा ऑटोमेटिकली वैसे ही चमक रहा होगा यार, क्योंकि आप खुद में खुश होगे ना। खुद में खुश होना इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई इंसान आपको बोल रहा है अपने आप से प्यार करो, कैसे प्यार करोगे यार जब तक आप खुश नहीं हो। खुश होना तो जरूरी है ना, और खुश होने के लिए यू हैव टू फर्स्ट हील एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में बात हो सकती है, क्योंकि हीलिंग अगेन इट्स अ वेरी बिग टॉपिक इन इटसेल्फ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कंसल्ट करूं तो यू कैन कॉन्टैक्ट हियर, आई पुट द लिंक हियर एंड आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी पेड। पॉइंट नंबर 5 इज हैव योर ओन ओपिनियन। अब लेट्स से आपकी लाइफ में सब ठीक है, आपके सारे एस्पेक्ट्स में ठीक है, then you have to consider this point that have your own opinion। अगर आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको उसकी हर बात भी अच्छी लगेगी। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको उसकी हर बात पे अग्री करना है कि हाँ मुझे भी वो चीज पसंद है। नहीं, यू हैव टू हैव योर ओन ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई इंसान है जो बोल रहा है आपको कि मुझे तो पसंद नहीं है यार कि मेरे घर वाले हर वक्त मुझे पोक करते रहते हैं, मुझे छोटी छोटी चीजों पे ऐसे पोकिंग पसंद नहीं है। तो यू माइट से कि यार मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझे रिमाइंड करता है बार बार कि है ना ये काम करो, क्योंकि मैं बहुत लेजी हूँ। यू माइट हैव द सेम ओपिनियन और यू माइट नॉट हैव द सेम ओपिनियन, दैट इज ओके। बट जरूरी नहीं है कि आप हर बार उस इंसान से अग्री करो, है ना। एंड अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हर बार ही आपको उस इंसान को काटना है। नहीं, कभी कभी साइलेंट रहना भी जरूरी होता है, कभी कभी अग्री करना भी जरूरी होता है। लाइक सी द कॉन्टेक्स्ट, सी द टाइमिंग, सी द मूड एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बात को रखो, है ना। जस्ट डोंट फॉलो द स्क्रिप्ट ब्लाइंडली। अगर आपकी खुद की ओपिनियंस होती है ना तो वो चीज सच में बहुत अट्रैक्टिव लगती है किसी भी इंसान को। एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि डोंट टॉक अबाउट अ टॉपिक जिसमें सामने वाले इंसान को इंटरेस्ट नहीं है या फिर उस इंसान ने कभी वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी है, अनलेस दैट पर्सन आस्क्स यू। मतलब मान लो आपने कोई मूवी देखी या आपको बहुत पसंद है मूवीज देखना, बट सामने वाले इंसान को पसंद नहीं है मूवीज देखना, फिर भी आप मूवीज की ही बातें करे जा रहे हो। आप उसको बताए जा रहे हो कि ये मूवी में ऐसा हुआ था, इतनी बढ़िया लगी थी मुझे ये मूवी, इसका ट्विस्ट इतना अच्छा है, इसका ये क्लाइमेक्स इतना अच्छा है, वॉट एवर। डोंट डू दैट अनलेस दैट पर्सन इज आस्किंग यू। आपको उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करनी है। लाइक मेक श्योर इट इज बैलेंस, उसका इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट बैलेंस होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू मी, स्टॉप कंज्यूमिंग न्यूज। स्टॉप कंज्यूमिंग न्यूज कंप्लीटली। देखो, अगर आप फाइनेंशियल चैनल्स देख रहे हो या फिर आप जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज देख रहे हो, कुछ ऐसी न्यूज देख रहे हो जिससे आपका डायरेक्ट लिंक है या फिर इंडिया की पॉपुलेशन का डायरेक्ट लिंक है, तो फिर दैट इज ओके। लेकिन अगर आप ऐसी न्यूज देख रहे हो जो बिल्कुल फालतू है, जिसमें किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, कोई कहीं पे क्राइम हो गया है, आपको लगेगा कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजे आ रहे हैं देखने में। जैसे अभी ये सिया वाला केस हुआ, कितने सारे लोग पागल हो गए हैं यार, सारे न्यूज वाले वही न्यूज चला रहे हैं बार बार, सारे यूट्यूब चैनल वही न्यूज चला रहे हैं, आपको बहुत मजे आ रहे हैं देखने में। अरे यार, मतलब मैंने जब मुझे ये चीज पता चली थी ना, देखो पहली बात तो अगर कोई बहुत ही ऐसी न्यूज होती है ना जो आपको जानना जरूरी है तो वो चीज पता चल ही जाती है। वैसे तो ये जानने की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये पता चली गई ना। पापा न्यूज लगाते हैं, मैं जस्ट एक झलक देखती हूँ वहां पे क्या हेडिंग है, दैट इज इट। और मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे ये न्यूज आगे देखनी है या नहीं देखनी। एंड पीपल आर लाइक, वो कॉन्स्टेंटली उनकी आंखें ऐसे घुसी रहेंगी पूरे टाइम टेलीविजन में, यूट्यूब पे, जहां पे भी ऐसा कुछ आ रहा होगा, लाइक फुल फोकस के साथ में, एज इफ पता नहीं क्या बता रहे हैं वो, आपकी लाइफ चेंज करने वाली है वो वीडियो। तो ऐसा नहीं है ना, क्यों देख रहे हो आप? क्या वो वीडियो कोई वैल्यू ऐड कर रही है आपकी लाइफ में? नहीं कर रही। प्लीज स्टॉप कंज्यूमिंग सच न्यूज। और ऐसे एंटरटेनमेंट चैनल्स को भी अनफॉलो कर दो कंप्लीटली। ये सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपके माइंडसेट को खराब करते हैं, एंड इससे फिर आपका वो जो ऑरा है ना, करिश्मा वाला ऑरा, वो नहीं आ पाएगा। चाहे आप सारे पॉइंट्स फॉलो कर लो अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं, लेकिन अगर आप ये गंदा कंटेंट कंज्यूम करना बंद नहीं करते हो ना, तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, बिकॉज योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी एवरी सिंगल टाइम, दैट इज द इक्वेशन। आपके थॉट्स आते हैं, जो चीजें आप देखते हो, जो चीजें आप सुनते हो, जो चीजें आप पढ़ते हो, उससे। अगर आप अपने थॉट्स को बेटर बनाना चाहते हो तो चेंज द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, एंड धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होने लग जाएगी। सो वन ऑफ द एग्जांपल्स इज द वीडियो विच यू आर वाचिंग।
good for your mindset. Watch such videos, but don't just keep watching. Start creating also. This is also one of the major points कि start creating something of your own उस टाइम स्पेस में. मतलब वीडियोस देखने में जो आप टाइम खराब कर रहे हो ना, उससे बेटर है कि आप खुद का कुछ वीडियो बना के डालो यार, खुद का कुछ लर्निंग डालो कि आज मैंने ये सीखा, कल मैंने ये सीखा, कुछ तो ऐसी चीज डालो. या फिर अगर आपको क्रिएशन करने में नहीं मजा आता, अगर आपको वीडियो डालना नहीं पसंद है, तो फिर एटलीस्ट गो फॉर सम स्पोर्ट एक्टिविटी फॉर श्योर. ये तो आपको करना ही है, ये तो आपको मिस करना ही नहीं है. फिजिकल हेल्थ के लिए यू हैव टू डू समथिंग. इधर ज्वाइन अ स्पोर्ट, कोई बैडमिंटन वाली क्लासेस ले लो, कोई क्रिकेट सेशंस ले लो, या फिर आप जिम जाओ. But you have to give at least 1 hour daily on your health. You have to prioritize this. And इस period में अगर कोई भी आपको बोलता है कि I want to talk to you, unless it is urgent, say no to that person and prioritize your schedule. Prioritize your activity. It is very important. So I hope ये सब चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे. आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर आपको एक मैग्नेटिक ऑरा अपने लिए क्रिएट करना है, एक करिश्मा क्रिएट करना है, तो आप क्या क्या चीजें आपको करनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये सब चीजें इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपने दिल से, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग अट्रैक्टिव एंड पीपल विल गेट obsessed with you. This is something which I can guarantee you. So I hope you like this video. Do share it with people whom you think it should be shared with, and see you in the next video. Till then, stay happy, stay safe, and stay positive. Bye bye.